टॉक अबाउट सेंटेंस अरेंजमेंट्स। जब हम सेंटेंस अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है कि हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू लोकेट द फर्स्ट सेंटेंस। दिए गए वाक्यों में से पहले सेंटेंस का चुनाव हम कैसे करें, और जब हम पहले सेंटेंस के चुनाव में जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे। हम पहले सेंटेंस का अगर हम चुनाव करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो कि आपके दो आधार बनते हैं, या अगर आप चाहो तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन पहले सेंटेंस का चुनाव आप कर सकते हो। और जब आप बेसिस ऑफ एलिमिनेशन अगर आप चुनने जा रहे हो, पहला सेंटेंस यानी टॉपिक सेंटेंस का चुनाव करने जा रहे हो, यानी ओपनिंग सेंटेंस का चुनाव करने जा रहे हो, तो आपको सेंटेंस को पढ़ करके मीनिंग समझ में आने चाहिए। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, understanding of the sentence. And if you understood the meaning of the sentence, thereafter you have to think of whether the sentence is straightforward or not. आपको क्या देखना होगा कि सेंटेंस में जो है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पर बातें रखी गई है कि नहीं रखी गई है। अर्थात सेंटेंस में ये देखना होगा कि द सेंटेंस शुड कंटेन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। उसमें क्या होने चाहिए? मेन आइडिया होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन द एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। इसमें आपके एडिशनल एस्पेक्ट नहीं होने चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे कि इसको ओपनिंग सेंटेंस जो कि चुन लोगे। और जब ओपनिंग सेंटेंस चुन लोगे, ये कब चुन पाओगे? जब भाषा की समझ होगी। एंड सो लॉन्ग एज यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, और जब तक भाषा की समझ नहीं है तब तक हम क्या करेंगे? विल फाइंड आउट द टॉपिक सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या देख करके हम ये तय करेंगे कि ये सेंटेंस मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आपको क्या करेगा? ग्रामेटिकल एप्लीकेशंस जो आपने 3 महीने 4 महीने पढ़ा कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और जब हेल्पफुल साबित होगा तो आपको पता होगा, अगर फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो दिए गए वाक्यों में से अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी रूप आपको दिखता है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस का रूप हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का रूप हो, चाहे कि पॉसेसिव केस का रूप हो, तो वो सेंटेंस आप श्योर हो जाइएगा कि दैट सेंटेंस शुड नॉट बी योर ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई के बदले अगर मी का इस्तेमाल कर दिया जाए, वी के बदले अस का इस्तेमाल कर दिया जाए, ही के बदले हिम का इस्तेमाल कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ? इट शुड नॉट बी आर ओपनिंग सेंटेंस। अगर पॉसेसिव केस में बात की गई हो तो क्या हो जाएगा? आई के बदले माई का इस्तेमाल होगा, वी के बदले आर का इस्तेमाल होगा, और इसके बाद देखिए फिर क्या करोगे? यू के बदले योर का इस्तेमाल होगा। तो ये भी आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये पॉसेसिव केस में जो कहते हो ना कि अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं तो ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ये बात 99% ही करेक्ट है। कहिए क्यों? 99% इसलिए करेक्ट है क्योंकि 1% केस में ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग सेंटेंस है, मेन आइडिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, उसी में जो कि किसी ऐसे नाउन की चर्चा भी हुई है और उसी नाउन के लिए पॉसेसिव केस के तौर पर जो है कि क्या कहते हैं ये प्रोनाउंस भी आए हैं, तो हो सकता है कि ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो जाए। ठीक है। इतने इस मामले में चांसेस कितने बनते हैं? 1% चांसेस है। नहीं तो 99% केस में आप क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। इट शुड नॉट बी योर ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है दोस्त। इसके बाद कि अगर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इस मामले में क्या कहोगे? इफ़ द सेंटेंस हैज़ कंक्लूजन वर्ड्स। अगर सेंटेंस में कंक्लूजन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, कंक्लूजन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष। और निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ? जब सारी बातें आप कह देते हो तो इसके बाद क्या करते हो? पैसेज की मूल बातों को क्या करोगे? फिर आप सम अप करोगे लास्ट सेंटेंस में। और जब आप लास्ट सेंटेंस में जब आप सम अप करने जाते हो तो कभी आपको दिखता है फाइनली, कभी आपको देयरफॉर, कभी आपको देयरफॉर दिखता है, कभी आपको हेंस दिखता है, कभी आपको देंस दिखता है, कभी आपको देंस दिखता है। ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया। अगर ये सारे चीज अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब सोच लीजिएगा कि ये आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है। ये दो बातें आपने देखी। चलिए इतना सा नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।